हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कप ऑफ टी का एपिसोड नंबर 3। आई होप आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 2 काफी पसंद आए होंगे। तो हम चलते हैं हमारे एपिसोड नंबर 3 में, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, तो आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। आपको पता है ना, बिजनेस का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, डे टू डे परचेज एंड सेल, रिस्क के साथ और इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये सब हो जाता है तो इसको बिजनेस बोलते हैं। हाँ सर, ये सब तो हमारे को पढ़ा होता है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो भी आपके चारों तरफ है उसको क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंट। अब जो चीज बिजनेस के चारों तरफ है, जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, दैट बिकम बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट बिकम बिजनेस इन्वायरमेंट। जो भी चीज बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या बन जाते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल लेकर आया हूं। जस्ट टेक एन एग्जांपल। पहले हम लोग जितने भी शेयर्स खरीदते थे वो सारे के सारे जाके खरीदते थे। आजकल क्या सारे के सारे शेयर्स हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं? यस सर, अब हम सारे शेयर्स ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो क्या ये टेक्नोलॉजी में चेंज आया है? नहीं आया है। लॉ में भी तो चेंज आया है कि अब आपको अलाउड है कि आप अपने फोन से खुद से शेयर्स खरीद सकते हो। बिल्कुल सर, ये चेंजेस है। तो क्या इससे बिजनेस इंपैक्ट हुआ है? यस सर, बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। मुझे बताओ, पहले आपको मेल, वाईफाई, पेंट, ये सारी चीजें पीसी में करनी पड़ती थी। क्या आजकल सारी चीजें आपको मोबाइल फोन पे आसानी से मिलने लग गई है? यस सर, मिलने लग गई है। तो क्या ये भी बिजनेस पे इंपैक्ट आ रहा है? बिल्कुल सर। जो पहले मेल हमारे को लैपटॉप में चेक करने पड़ते थे, आज हम बैठे बैठे फोन में चेक कर लेते हैं, जल्दी काम हो जाता है। तो ये भी क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज। आगे दिखते जाओ। अरे नलायको, लड़की नहीं देखनी, उसके हाथ में देखो ये जो बैग्स है। आपको याद होगा, जो पहले बैग्स होते थे वो पॉली बैग्स चलते थे, पॉलिथीन चलती थी। आजकल पेपर बैग चलते हैं। तो आपको दिख नहीं रहा, पॉली बैग्स को तो बैन कर दिया और पेपर बैग्स को प्रमोट कर दिया। तो इसको बोला जाता है कौन सा, लीगल इन्वायरमेंट। ये भी तो बिजनेस इन्वायरमेंट ही है कि हमारे बिजनेस में क्या चेंज आ रहे हैं। सोचो, जिनका पॉलिथीन का काम था वो सब बंद हो गए एकदम से, अच्छा खासा चलते थे नीचे। जिसका पेपर का काम था पहले नहीं चलता था, एकदम से ऊपर। तो यही तो बिजनेस इन्वायरमेंट है, पूरा का पूरा अनसर्टेनिटी। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, दिस इज अनसर्टेनिटी। तो ये पेपर बैग्स, बोले बात समझ, देख सकते हैं आप आजकल पेपर बैग्स का ही ट्रेंड आ चुका है। लॉ में अगर कोई चेंजेस आ जाता है तो उसको लीगल इन्वायरमेंट बोला जाता है। अगर आपके किसी भी तरीके से, आज जैसे आप देख सकते हो हमारे फोन में इतनी सारी सिक्योरिटीज वगैरह हो जाती है, दीज आर टेक्निकल इन्वायरमेंट। तो इन सबको ही क्या बोला जाता है, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करना बहुत जरूरी है। सर क्यों? नहीं किया ना तो नया बिजनेस बाहर कर देगा। जैसे एक फोन था नोकिया, नोकिया ने टाइमली एंड्रॉइड को साथ नहीं लाया, मार्केट से बाहर हो गया, खत्म ही हो गया, है ही नहीं। एक स्कूटर आता था बजाज का, गियर वाला, नॉन गियर पे नहीं आया, एक्टिवा आ गई, बजाज मार्केट से बाहर हो गया। तो सर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले याहू पे मेल आईडीज बनती थी, yahoo.com, चेंजेस नहीं करे, जीमेल आ गया और इतना भयंकर आ गया कि याहू को बाहर कर दिया, अब यही चलता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को आपको समझना पड़ेगा ताकि आप चेंजेस कर सको। अगर आपने चेंज नहीं किया ना तो कोई और कर देगा। तो इसीलिए वक्त के साथ साथ बिजनेस में चेंज करना जरूरी है। हम पढ़ते हैं पहला टॉपिक, टॉपिक नंबर 1। दीज आर द फीचर्स, बड़े इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या है? तो आपको बस सिंपल सी बात याद रखनी है, आपका ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, क्या ये सेम रहता है या चेंज होता है? सर चेंज होता रहता है। आसान है या मुश्किल है? सर बहुत मुश्किल है, हमें क्या पता आगे क्या होने वाला है। तो बिजनेस कैसा है हमारा, कॉम्प्लेक्स है। और अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो हमें क्या चाहिए होगा, गाइडर। बस सिंपल सी बात, आपके 7 पॉइंट तैयार है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स, गाइडर। सबसे पहला, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, समझना आसान नहीं है। जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स, जनरल मतलब सबके लिए, स्पेसिफिक मतलब कुछ के लिए। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो मेरे अकेले के लिए नहीं बढ़े, तुम सबके लिए बढ़े। मेरा सप्लायर मर गया, मेरे कस्टमर मुझे छोड़ के चले गए, सिर्फ मेरा, तो ये होता है स्पेसिफिक। तो जी से क्या हो गया, जनरल एंड स्पेसिफिक। यू से अनसर्टिनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे अनसर्टिनिटी, कल तक बढ़िया हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, 2020 के अंदर कोविड आ गया, पता थोड़ी था। अनसर्टिनिटी। आई से होता है इंटर रिलेटेड, डी से होता है डायनेमिक, ई से होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है इंटरनल तो हमारे कंट्रोल में होते हैं लेकिन एक्सटर्नल कंट्रोल में नहीं होते। और से आर से आ जाता है रिलेटिविटी। इसका मतलब होता है
दो अलग अलग जगहों पे बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग है। जैसे गुजरात का एनवायरनमेंट अलग है, राजस्थान का अलग है। राजस्थान में लोगों को तीखा खाना पसंद है, तो गुजरात में लोगों को मीठा खाना ज्यादा पसंद हो जाता है। अब ये वाली चीज इधर नहीं ला सकते, इधर वाली चीज इधर नहीं ला सकते, दो अलग अलग जगहों पे एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। कश्मीर साइड में वुलन ज्यादा चलते हैं, आप चेन्नई साइड में चल जाओगे तो वहां पे कम चलेंगे क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा हो जाती है। तो इन्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कॉम्प्लेक्स गाइडर, कॉम्प्लेक्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स, अनसर्टेनिटी, इंटेलिटेड, डायनेमिक, एक्सटर्नल फोर्स, रिलेटिविटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है। डायनेमिक का मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग, सर्दी गर्मी, बारिश गर्मी, सर्दी गर्मी, बारिश गर्मी, एंड सो ऑन। चेंजेस होंगे हमें पता है, ये तो होता है डायनेमिक। कल क्या होगा हमें नहीं पता, अनसर्टेनिटी। चलते चलते पंखा गिर गया, अनसर्टेनिटी। गर्मी आएगी, डायनेमिक। क्लियर है? टॉपिक नंबर 2, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करने के कुछ फायदे भी होते हैं क्या? तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के फायदे क्या होंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको एक बात याद रखनी है कि एक कंपनी थी हमारी, कौन सी? आईटीसी। कौन सी कंपनी थी? आईटीसी। और आज वो कहां पहुंच गई? टॉप पे पहुंच गई। क्लियर है? आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, आईटीसी कंपनी थी और वो आज हम कहां पहुंच गए? टॉप पे पहुंच गए। आपको याद रखना है कि एक कंपनी थी, कौन सी? आईटीसी। आईटीसी कंपनी थी, इंडियन टबैको कंपनी। उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट किया। आपको देखो उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे प्रिडिक्ट किया कि पहले वो टबैको बेच रही थी, उसको लगा कि नहीं यार लोग तो पढ़ाई करेंगे तो स्टेशनरी में आ गई क्लासमेट। फिर उसको लगा नहीं लोग घूमेंगे, तो वो रियल एस्टेट में भी चली गई, होटल्स वगैरह में भी चली गई, राजपूताना। तो आईटीसी ने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट किया और वो कहां पहुंच गई? टॉप पे। आईटीसी टीओपी। बोलो क्लियर है? improving performance, tapping useful resource, coping with rapid changing environment, threats and early warning sign, identifying opportunities and get first move advantage, plans and policies, formation of plans and policies। इसको बोला जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो चाहे तो आप वीडियो की स्पीड 1.25 1.5 पे करके इसको बार बार सुनते रहिए, लेकिन जरूर सुनिए। आते हैं टॉपिक नंबर 3 पे। दो टॉपिक थे, एक बार मैं आपको बस लिखवा ही देता हूं जो आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। एक था एलपीजी आया था, तो उसका इम्पैक्ट क्या था, मैंने मेन क्लास में आपको बता रहा था। बोथ सीडी, पर आपके टॉपिक से कट चुका है तो ध्यान मत देना। और एक था मैनेजेरियल रिस्पॉन्स, तो मैंने बताया था बस डीजे। ये भी आपके मेन टॉपिक से सीबीएसई ने हटा रखा है, बट मैंने करवा रखा था, मेरी मेन क्लासेस में था। अब एक टॉपिक जो बनता है वो ये बनता है कि हमारे डायमेंशंस क्या होते हैं ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको याद रखना है जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिए थे। नंबर 1 लीगल, नंबर 2 टेक्निकल, नंबर 3 इन्वायरमेंटल, नंबर 4 सोशल, नंबर 5 इकोनॉमिकल। ये सारे होते हैं। सर क्या क्या होते हैं एक बार बता दो ना बेटा। अगर आपके लॉ में चेंजेस आ रहे हैं, टाइम में चेंजेस आ रहे हैं, अगर लॉ में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं लीगल। जैसे पॉलिथीन बैन करना, 8 बजे के बाद दारू नहीं मिलेगी, लीगल। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लीगल। ये सब होते हैं लीगल। अब आते हैं टेक्निकल। जब टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, जैसे टच स्क्रीन से, सॉरी आपका पहले कीपैड से टच स्क्रीन, हाँ, ये कौन सा हो गया? टेक्निकल। अब हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ये कौन सा था? टेक्नोलॉजी में चेंज आना। आजकल हमारी टीवी भी कैसी हो गई? स्मार्ट टीवी। अरे वाह, उसी में हम नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। दीज आर द टेक्निकल चेंजेस। बोलो बात समझ में आया? अब एक देखना, आपका होता है सोशल। सोशल हो जाता है जब अपनी हेल्थ, इन सब पे ज्यादा फोकस कर लेते हो। जैसे लोग जूस ज्यादा पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक से। लोग पहले ठेलों पे ज्यादा खा लेते हैं, आजकल वो महंगा देख के रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं। आजकल पताशी वाले ग्लव्स पहन के खाना खिलाते हैं, हम मास्क पहन के चलते हैं। तो दीज आर द सोशल, जब हेल्थ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड ये सारे काम होते हैं। और एक हो जाता है इकोनॉमिकल, जब इकोनॉमी के अंदर चेंज आ रहा हो उसको बोला जाता है इकोनॉमिकल। जैसे कि एग्जांपल सुन लो, डिमांड, सप्लाई, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। ये सब चेंजेस आ रहे हैं तो कौन से हो जाएंगे? इकोनॉमिकल
इन्वायरमेंट, बोलो बात समझा। बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज होना, जितने भी इकोनॉमी के अंदर के थे ना वो सारे के साथ कहाँ जाते हैं, हमारे इकोनॉमिकल के अंदर। बोलो बात समझ में आया। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और था इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर में कुछ था ही नहीं इसमें तो, चैप्टर के अंदर दे रखा था डिमोनिटाइजेशन। आप सबको पता है डिमोनिटाइजेशन का मतलब था नोटबंदी। रिसेंटली 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, टोटल ये 3 बार हुई थी। कब हुई थी? 3 बार हुई थी। पहली कब हुई थी? 1946 के अंदर हुई थी, नंबर 2 1978, और फिर कब हुई थी? 2016। तो 3 बार ये हमारी डिमोनेटाइजेशन हुई थी। लास्ट टाइम किसने करी थी? पीएम नरेंद्र मोदी ने करी थी। डिमोनेटाइजेशन क्यों गया था? टू कर्ब ब्लैक मनी, ताकि हम ब्लैक मनी को हटा सके। डिमोनेटाइजेशन क्यों करा गया? ताकि हम पेपरलेस इकोनॉमी बना सके, पेटीएम करो, ये वाली इकोनॉमी बना सके। और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती थी ना, उन सबको हम रोक सकें, इस चक्कर में हमने करा था डिमोनेटाइजेशन। बोलो बात समझ आए। बच्चों इस चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो बड़े ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ना। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस और डायमेंशन। अगर आप ये कर पाते हो तो आपका एक चैप्टर पूरा अच्छे से तैयार है। और अगर आपने बाकी चैप्टर नहीं देखे तो जाइए पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देखिए, ताकि आपके चैप्टर एकदम ढंग से तैयार हो जाएं। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे नोट्स के लिए भी रेफर कर सकते हो, जिससे आपको पूरे के पूरे नोट्स हमारे एक्रोनिम सहित मिल जाएं। हम आपको डिलीवर करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।